क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। इस प्रकार से माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार इन्हें पर जानते हुए, इनका लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्धों की जाति का है, ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा में ही अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अरिहंत भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें आचार्य भगवंतों ने, मुनियों ने समझाई है। यहाँ पर नियम सारणी ग्रंथ चल रहा भैया, उसका चौथा अधिकार है, उसका नाम है विवाद चारित अधिकार, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ 63वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें मुनराज की ऐसा समिति की बात है इस गाथा में बताई गई है। देखेंगे, आप पाठ कर लेते हैं। आहार प्रास कुशोदले परदत्त कृतकारित बिना, करते नहीं अनुमोदना मुनि समिति जिनके ऐसा समिति किसे होती है, उसकी बात यहाँ चलती है। किन मुनियों को होती है ऐसा समिति भैया? तो आचार्य कुंद देव कहते हैं, जो आहार प्रासुक शुद्ध ग्रहण करते हैं, एक बात तो ये की, और दूसरा कृत कारित अनुमोदना के रहित वाला होना चाहिए। परद्रव पर के द्वारा जो बनाया गया भोजन है, आहार है, वह कैसा होना चाहिए? वह प्रासुक शुद्ध होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? कृत कारित अनुमोदना से रहित होना चाहिए। फिर कहते हैं, करते नहीं अनुमोदना मुनि समिति जिनके ऐसना है। और मुनराज अपने द्वारा ना तो किसी को भैया उसकी अनुमोदना करते हैं, समझे नहीं आप? ना उनसे कहते हैं कि हार बनाइए, समझे नहीं आप? न स्वयं बनाते हैं और ना दूसरों को बनाने के लिए कहते हैं, ना उसकी अनुमोदना करते हैं, समझे नहीं आप? इस प्रकार से अगर नव कोटि से अगर हार मिलता है तो उसे शुद्ध हार कहते हैं, समझे आप? जो आगम के अनुसार है, और उसमें एक भी का समय उसमें कृत कारित अनुमोदन 9 कोटि में किसी भी प्रकार का अगर दोष आता है तो वह वास्तव में वह शुद्ध हार भी नहीं कहलाता है, और वह एक
प्रकार से वह मुनि भी होता नहीं है। समझ गए नहीं आप? अभी आ गया ऋषि का गुण, देखो क्या करना है। आगे बात समझ में गया? गाथा तो ये कहती है, समझ में आए? गाथा यह कहती है कि मुनराज जो है ऐसा समिति, व्यवहारिक ऐसा समिति किनको होती है? तो कहते मुनियों को होती है। समझ में आप? कैसी होती है कि आहार प्रासुक शुद्ध ले पर दत्त कृत कारित बिना, यानी पर के द्वारा जो कृत कारित अनुमोदना के बिना जो आहार प्रासुक शुद्ध है, जो ग्रस्त ने स्वयं अपने लिए बनाया है, मुनि का जिसमें लक्ष्य नहीं है, समझ लेंगे आप? वह भोजन है। शुद्धता का तो आपको मालूम ही है, शुद्ध होना चाहिए हर चीज़ें, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, चौके की भी शुद्धि होना चाहिए, समझ लेना, परिणामों की भी शुद्धता होना चाहिए। ये सारी बातें उसमें लगा लेना चाहिए, है? जब श्रावक ही नहीं है तो मुनि का जो है भोजन कैसा होता होगा, आप स्वयं समझदार हैं, भैया? समझ में आ गई? तो यहाँ यह कहती हैं, देखिएगा, आहार प्रासुक शुद्ध दे पर दत्त कृत कारित बिना, है भैया? मुनराज जो है दूसरे के द्वारा जो भोजन बनाया गया है, श्रावक के द्वारा जो भोजन बनाया गया है, वह कृत कारित अनुमोदना से रहित होना चाहिए। मतलब ये है कि श्रावक अपने लिए ऐसा भोजन करने वाला हो पहले, क्या भैया? जैसा भोजन मुनि करते हैं वैसा भोजन श्रावकों को 12 महीना करना चाहिए, क्या भैया? है? और उसमें अगर मुनि का लक्ष्य लेके भोजन बनाया जाता है तो वह नव कोटि वहाँ पलती नहीं है। आगे समझ में भैया? ख्याल में आया? और अगर मुनि भोजन ले लेते हैं तो उनकी उसमें अनुमोदना हो जाती है, और जहाँ अनुमोदना हो गई वहाँ समझना चाहिए कि व्यवहार ऐसा समिति भी नहीं होती है। समझ में आया भैया? श्रावक बसत का अपनी आराधना साधना के लिए बनाता है, समझ में आया? समझ में आया? वह मुनि को लक्ष्य लेके नहीं बनाता है। अगर मुनि के लक्ष्य लेके अगर बनाया गई हो बसत का, और उसमें आके अगर मुनि रुक जाते हैं तो उसकी अनुमोदना हो गई, वह नव कोटि वहाँ पलती नहीं है। जैन दर्शन बहुत ही भैया सूक्ष्म है भैया। हमें तो यही लगता है कि आजकल श्रावक ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुनि होना तो बहुत दूर की बात है भैया। अगर आगम को आप पढ़ेंगे तो वर्तमान में मुझे तो श्रावक ही नहीं दिखते हैं। क्या करा भैया? मेरे 33 साल के इतिहास में मैंने आज तक श्रावक ही नहीं हमको मिले हैं। समझ में आया? तो मुनि तो कहाँ से होंगे भाई साहब? पहले श्रावक होना कठिन है, अरे मुनि कहाँ से होए? और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, फिर करनी रही ना कोई। क्या कहा भैया? अपने अपने गर्दन को झुका के देख लो, जो आगम में श्रावक का स्वरूप लिखा गया है, क्या हम श्रावक हैं कि नहीं है? क्या भैया? हम मुनियों की परीक्षा तो बाद में करें प्रभु, पहले अपनी परीक्षा करो। आगम में जो श्रावक के धर्म कहे गए हैं, क्या वे हमारे ऊपर लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? सही बात। हम मुनियों की परीक्षा तो बहुत करते हैं भाई, अपनी परीक्षा करना सीख जाओ। है? श्रावक होना कठिन है तो मुनि कहाँ से होए? और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई। क्या भैया? देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। व्यवहार चारित्र की यहाँ आई है, और निश्चय चारित्र के बिना ना कोई श्रावक होता है और ना ही कोई मुनि होता है। क्या
क्या कहा भैया? व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आगम में जो श्रावक के लक्षण दिए गए हैं पहले वो पूरे हों, समझ में आया भैया? और वो जो मुनि के लक्षण शास्त्र में दिए गए हैं वैसे हों तो वह व्यवहार दृष्टि से वह मुनि कहलाता है, व्यवहार दृष्टि से वह श्रावक कहलाता है, हैं? और जिसके आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, समझो वो ना तो श्रावक है और ना वह मुनि है। निश्चय की बात समझ में आया भैया? देखो ये चर्चा बहुत सुंदर चर्चा है भैया। जब तक हम ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, अपने आप को अपने मनगणना से अपने आप को श्रावक मान लेते हैं, अपनी मनगणना से अपने को मुनि मान लेते हैं। ये भैया ऐसा कोई धर्म नहीं है, ये तुम्हारी हमारी मनगणना से नहीं चलता है, ये शास्त्र के अनुसार चलता है। समझ में आया भैया? देखिएगा अभी यहाँ पर चर्चा प्रोफेसर रतन चिंतामणि के माध्यम से यहाँ चल रही है। इतनी चर्चा कल अपन ने पढ़ी 123 पेज पे कि जो श्रावक को नवदा भक्ति होना चाहिए, है नवदा भक्ति का स्वरूप आपको कल पढ़ा था। और फिर उसके बाद दातार के 7 गुण होते हैं भैया, वो उसके अंदर होना चाहिए। कल अपन उसको पढ़ के आए थे, उसको और पढ़ना, विचार करना भैया, अपने आप को देखना है। दुनिया को देखने से पहले अपने घर को टटोल लेना। समझ में आया भैया? है जब तुम ही ठीक नहीं बैठ रहे हो तो मुनि कहाँ से ठीक बैठेंगे? समझ में आया भैया? है मुनियों का स्वरूप तो कुछ ऊंची जाति का है ना भाई साहब। आजकल श्रावक ही नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा 33 साल मुझे हो गए इस धर्म के मार्ग पर चलते चलते, आज तक मुझे कोई श्रावक भी दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? मनगणना से तो तुम अपने आप को कुछ भी मान लो, मनगणना से आप अपने आप को भगवान पर्याय में मान के बैठ जाओ तो आपको कौन रोक रहा है? सही बात क्या जब भगवान आके आपको कहेंगे नहीं हैं, अरे वे तो चले गए, वे कभी नहीं आने वाले हैं। समझ में आया? उन्होंने तो शास्त्र में ये जो बात आ गई है भगवान की वाणी में वो यहाँ लिपिबद्ध है। अब अर्यंत भगवान यहाँ आने वाले नहीं है। समझ में आया? हमें अगर अपने भवचक्र संसार का दूर करना है तो हमें शास्त्र के अनुसार अपनी भैया आचरण बनाना पड़ेगा। शास्त्र के अंदर, शास्त्र के द्वारा अपनी परिणति को भी ठीक करना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ किसी पर द्रव्य की नहीं चलती है, हर परिणाम की चलती है यहाँ पर। समझ में आया? अब देखिएगा ये सारी चर्चा होने के बाद यहाँ एक भाई का यहाँ प्रश्न है, मुनराज को कैसा पता पड़ता है कि दातार के पास श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुण है या नहीं है? क्या कहा भैया? कल आपको जो है भक्ति है, श्रद्धा और भक्ति की बात की गई थी। भक्ति यानी नवदा भक्ति है, श्रद्धा यानी दातार के 7 गुण। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मुनराज को कैसे पता पड़ता कि दातार के पास श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुण है या नहीं है? पता पड़ता है। पता क्यों नहीं पड़ेगा? अरे भैया आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है या आप किसी के यहाँ जाते हो तो आपको कुछ समझ में आती है कि नहीं आती है कि ये व्यक्ति किस प्रयोजन से आया है? आप किसी के यहाँ जाते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है कि ये जो है हमें कितना इंटरेस्ट रखता है? क्या भैया? नहीं आई समझ में? सही बात है भैया। आप जब जो है किसी के घर जाओगे और उसका जो है अंदर में आदर भाव भक्ति नहीं होगा तो आपको पता नहीं पड़ता क्या? सब पता चल जाता है। अरे बोलो ना। चल जाता है पता। अरे आप बोलते भी नहीं, अपनी अनुभव वाली बात है भाई। हैं मम्मी आप किसी के घर जाते हो हैं और वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है तो आपको उसकी अंदर की बातें समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती हैं? हैं पापा?
पप्पू भैया, तुरंत आप समझ जाते हो, क्योंकि आपके आने पर उसके अंदर परिणामों में भक्ति नहीं होती है, तो आपको कैसे समझ जाते हो आप कि यार इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हैं पप्पू भैया? हैं आपने मेरे को 2 पुस्तकें दी थी, क्या कहा है? जब मैं इस धर्म लाइन में नहीं आया था, मैं साउथ की यात्रा पे गया हुआ था, आपने मुझे 2 पुस्तकें दी थी कि नहीं दी थी? दी थी हैं। और मैं जो है 15-20 एक महीना रह के आया है, फिर आपने मेरे से पूछा, ये मौसी का आ गया भाई, देखें भाई, समझ में आया? अजय भाई लगा लेंगे मौसी का दिल्ली? हाँ चलो ठीक, आप लगा लीजिए, यहाँ रहा था तुम्हारी थी दिल्ली मौसी, है ना? तो पप्पू भाई ने हमको 2 पुस्तकें दी थी। एक पुस्तक का नाम था मैं कौन हूँ, पप्पू भैया ठीक बोल रहा हूँ? और दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? आपने दी थी, नाम मुझे याद है। दूसरी पुस्तक का नाम क्या था पप्पू भैया? हाँ, इतना तो आपको याद आया। वह पुस्तक थी, छोटी सी पुस्तक जो डॉक्टर हुकमचंद भारत जी ने लिखी है, उनका इंटरव्यू था, स्वामी जी का इंटरव्यू था, चैतन्य चमत्कार थी, क्या थी? चैतन्य चमत्कार समझ में आया? उसमें स्वामी जी का इंटरव्यू आया था, और मैं जब लेके गया और मैंने दोनों पुस्तकों को पढ़ा ट्रेन में, समझ में आया भैया? पप्पू को मैंने बताया कि मैंने दोनों पुस्तकों को पढ़ा, पर हमारे साथ में बहन एक थी, जिनके यहाँ उज्जैन में मैंने किराए से कमरा लेके पढ़ाई की थी, और वही हमें ले गए थे साउथ की यात्रा कराने, समझ में आया? उन्हें मैं दीदी कहता था, समझ में आया भैया? और वो दिनों ने पूछा कि अनिल भाई क्या पढ़ रहे हो आप? मैंने कि ये पुस्तक मैं पढ़ता हूँ। तो बोले कि मुझे दे दो, मैंने कि ले लो आप, मैंने तो पढ़ लिया, आप पढ़ लो। उसके पढ़ने के बाद बोले कि ये पुस्तक आप मुझे दे दोगे? बोले कि ले लो आप। और जब मैं लौट के आया और पप्पू भैया मेरे से पूछती है कि भैया पुस्तक पढ़ी? मैंने कि पढ़ी। क्या भैया? अच्छा, और वो कहाँ है वो पुस्तक? तो मैंने कहा वो तो हमारे साथ में दीदी एक आई थी ना, वो उनको अच्छी लगी तो उन्होंने मांगा, मैंने दे दी। तो पप्पू भैया आप क्या समझे थे? अब आपके अनुभव की बात तो आप बता सकते हो ना। पप्पू भैया बोलो ना, क्या कह रहे पप्पू भैया? क्या कह रहे? क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं समझा आपने। आपने ये समझा कि इन्हें कितनी अच्छी लगी है और उनको दे दी है। क्या कहा? आपने मुझे बताया था, आपने ये समझा कि इन्हें अगर अच्छी लगी है और इन्हें दूसरे को दे दी है तो इन्हें पढ़ी नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपके द्वारा। समझ में आया भैया? हाँ पप्पू भैया, चलो जैसे भी हो, पर आपको ये तो हमें समझ में आ गया था कि पप्पू भाई जरूर ये समझ रहे हैं कि इन्हें कितनी अच्छी लगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, समझ में आया? मैं जो भी इसमें व्यवहार हुआ है भैया, उसमें ये रिजल्ट मैंने खुद निकाला। क्या निकाला है? एक बार की बात है, जब मैं उज्जैन से अपने घर जा रहा था भिंड, और ट्रेन में बैठा हुआ था, और हमारे बाजू में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था ग्वालियर का, वह सिंधी था। क्या भैया? वह सिंधी था, और उसने पूछा कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मैं अनिल कुमार जैन हूँ। अच्छा, तुम बताओ जैन किसे कहते हो? तो मैंने, कोई संस्कार तो थे नहीं, घर के जो भी टूटे फूटे संस्कार थे भैया, हैं भैया, तो मैं देखा देखी बोल दिया भैया
जिन्हें परमात्मा के दर्शन करना है, रात्रि भोजन नहीं करना, क्या भैया, छना हुआ पानी पीना, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करना, मैं उसे बता रहा था, है, लेकिन उसके परिणामों में हमें प्रसन्नता दिखाई नहीं दी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा, पर मैं सब कुछ समझ गया। क्या कहा भैया? क्योंकि चेहरे पे जो मुस्कान होना चाहिए थी वह इंप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं था, और मैं समझ गया। क्या समझ गया पप्पू भैया? वो सिंधी था। कौन था? सिंधी है, वो रेलवे स्टेशन के बाहर वह उसका होटल था, उसने बताया था, और वह जाति का सिंधी था। है, उसके चेहरे पर जब मैं बता रहा था तो उसके चेहरे पर किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं थी। तो मैं मनी मन में यह समझ गया कि भाई साहब कि ये मेरे से जैन धर्म के बारे में कुछ ज्यादा जानता है। क्या समझ गया भैया पप्पू भैया? हैं? जब मैंने ये इतना लक्षण बताया जैन का, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, तो मैं समझ गया कि ये इतनी बात में संतुष्ट नहीं हुआ, और ये मेरे से कुछ ज्यादा जानता है। क्या कहा? इतना जरूर मेरे को ज्ञान हुआ है भैया। फिर मैंने ठान ली है कि जैन किसे कहती है ये मुझे समझना है। क्या कहा भैया? और वह किरण जो हमारे आत्मा में 2 साल तक चलती रही। बाहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करता था, लेकिन अंदर में ये किरण जलती रहती थी कि मैं जैन लिखता हूँ तो जैन कहते किसी है पप्पू भैया। अरे सामने वाला कुछ भी ना कहे तो हम समझ जाते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। क्या कहा भैया? हमें समझने में कोई देर लगती नहीं है। क्या भैया? तो यहाँ जो प्रश्न किया जा रहा है, मुनिराज को कैसे पता पड़ता है कि दातार के पास श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुण है या नहीं है? अरे भाई आप भी तो समझ जाते हो ना, हैं? आपसे जो व्यक्ति मिलता है, क्या आप उसके अभिप्राय को, अंदर के परिणामों को नहीं समझ जाते है भैया? तो मुनिराज कैसे नहीं समझ पाते हैं? ये देखो श्रद्धा आपकी जो भक्ति के नवदा भक्ति दी गई है भैया। मुनिराज आए, मुनिराज के साथ अगर नवदा भक्ति ना की जावे तो मुनिराज नहीं समझ जाते है भैया। तो स्वयं में भी समझ जाते हैं। समझ में आया भैया? और श्रद्धा आदि जो 7 गुण है उनको भी वो समझ जाते हैं भैया। तो यहाँ कहती है मुनिराज को कैसे पता पड़ता है कि दातार के पास श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुण है या नहीं? तो गुरुदेव श्री कहते पता पड़ता है। समझ में आया भैया? आपको भी पता पड़ जाता है। आपको अपनी लौकिक व्यवहार की दृष्टि से दूसरे के परिणामों का आपको स्वयं में भी पता पड़ जाता है। क्या कहा भैया? तो इसी प्रकार से मुनिराज को भी पता पड़ जाता है। पता क्यों नहीं पड़ेगा? मुनिराज आते हैं आज के लिए, वहां पर वो पढ़ाने वाला श्रावक रहता है, सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आप किसी के यहाँ भोजन करने जाते हो तो आपको पता नहीं पड़ जाता है क्या? मेहमानों को भोजन कैसे कराते हो, और कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, हैं भैया? आपकी रुचि अगर टीवी वगैरह देखने में है भैया, तो कोई आपका मेहमान मित्र आ गया तो आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करते हो? सामने वाले को समझ में नहीं आता क्या? सब आता है भैया। मुनिराज तो भैया चलते फिरते सिद्ध हैं। समझ में आया? वे तो सब पता, सब जानते हैं। हाँ पप्पू भैया, कोई दिक्कत? पप्पू भाई आवाज नहीं आ रही क्या? पप्पू भाई आपके पास दूसरा नंबर दिया, उस पर लगा लो पप्पू भाई। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप दूसरा नंबर लगा लीजिए पप्पू भाई, है? देखिएगा। तो कहते हैं मुनिराज को कैसे पता पड़ता है कि दातार के पास श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुण है या नहीं? पता पड़ता है। पता क्यों नहीं पड़ेगा? अब दूसरा प्रश्न, किंतु ये श्रद्धा आदि गुण तो दातार के पास है ना? पास है।
कहते हैं यह श्रद्धा आदि गुण तो दातार के पास है ना। आवाज नहीं आ रही बहने, आवाज नहीं आ रही क्या? मम्मी से पूछो। मम्मी हैं? हाँ अजय भाई आपके यहाँ आ रही, हमारे मोबाइल में शायद इन लोगों को दिक्कत आ रही है। पप्पू भैया बेटू को थोड़ा बोला, मुझे टाइम लग जाएगा लगाने में। अरे आवाज आ रही है आप लोगों को? बोला बेटू को दोबारा से लगवाता हूँ आपको फोन भाई। मौसी लाइन पर आ गई? हाँ अच्छा, आवाज आ रही होगी उनको, हमारे यहाँ थोड़ा दिक्कत आ गई है इन लोगों को। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया, थोड़ा इसको भी सही करवाते हैं। लो ये ले जाओ मोबाइल, विशुद्धि को लगवाओ। चलिए ये बेटे सभी को दिक्कत आ गई बेटे, दोबारा से लगा लो, है नहीं? कहते हैं अब दूसरा प्रश्न है भैया, किंतु यह श्रद्धा आदि गुण तो दातार के पास है ना। अब यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ मम्मी मम्मी कोई बात नहीं पापा, अभी पापा मैं काट के दोबारा लगा रहा हूँ, चलने दो ना। लो देखिए प्रमोद का आ गया। अब चलाओ है भैया, दोबारा उनको बोल दो कि काट के लगा रहे नहीं, तुम लगाओगे तो फिर वे भी लगाएंगे। देखिएगा अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, किंतु यह श्रद्धा आदि गुण तो दातार के पास है ना। तो गुरुदेव श्री कहते हैं देखो क्यों ऐसा प्रश्न बना, आप कैसे जान लेते हो, ये तो दातार के गुण है और आप कहते हम जान लेते हैं। तो गुरुदेव श्री कहते हैं भले ही वह गुण दातार के पास हो तथापि उन्हें पता तो पड़ता है ना कि ये दातार कौन है। उन्हें सब ख्याल आता है, ख्याल नहीं आता ऐसा होता है नहीं होता। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में भैया? भले ही वे भक्ति श्रद्धा आदि गुण दातार के हैं क्या, लेकिन मुनराज सब समझ जाते हैं। समझ आए? वहाँ पे बेवकूफ बन के नहीं जाते हैं, सिद्धालय में सब छट छट के समझदार लोग पहुँचते हैं। क्या भैया समझ में आया? कितने लाखों करोड़ों में तो एक समय दृष्टि जीव होता है प्रभु, है कोई बेवकूफ नहीं होगा वो, है अपने अनुभव से आगे बढ़ता है। समझ में आया भैया? जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे अनुभवी। क्या कहा भैया? जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे अनुभवी, आत्मा का अनुभवी है, उसकी क्या कल्पना की जाए भाई साहब, है देखिएगा। हाँ पप्पू भाई अब आ रही आवाज? थोड़ा हो गया था भैया, अपने कर्म भी तो अपने साथ में लगे हैं ना प्रभु, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यहाँ एक एक परिणामों का यहाँ सब बंटवारा है। किसी के साथ कोई बुरा कार्य होता है तो वह दूसरे के कारण से नहीं होता है, आपके कर्म स्वयं सामने आते हैं भैया। इसीलिए ज्ञानी निरंतर समता का सेवन करते हैं। पापा आ गए लाइन पर? हाँ समझ में आया भैया? देखो यहाँ दूसरा प्रश्न चल रहा था, किंतु यह श्रद्धा आदि गुण तो दातार के पास है ना। है और तुम्हें मुनराज कहते कि हमें मालूम पड़ जाता है, तो कैसे मालूम पड़ जाता है? अरे सब अपने अपने परिणाम को करने वाले हैं, तुम्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि जो है मेरे परिणाम कैसे हैं? क्या भैया? ऐसा एक भाई का प्रश्न है? और यहाँ गुरुदेव श्री समाधान करते हुए कहते हैं भले ही वह गुण दातार के पास हों, समझ में आ भैया, तथापि उन्हें पता तो पड़ता है ना कि यह दातार कौन है। क्या भैया? आपको भी मालूम पड़ गया होगा भैया, आपको जो है कि कितने श्रावक यहाँ रहते हैं नहीं मालूम है? भैया कितने लोग जो है
घर में शुद्ध भोजन बनाती हैं। क्या भैया, अरे जैनियों का किचन देख लो तो मालूम पड़ जाता है भाई साहब कि ये श्रावक है कि नहीं है। सही बात क्या कहा है, भले ही घर उसका हो, भले ही परिणाम उसके हों, है भैया, तुम जैसे ही उसके घर में जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाता है क्या भैया कि ये जैनी हो ही नहीं सकता है। क्या कहा भैया, सही बात श्रावक ही नहीं हो सकता है। हैं, भले दूसरे का घर हो, दूसरे के परिणाम हो, आपको शुरू में मालूम पड़ जाते हैं। ऐसे ही मुनिराजों को भले ही श्रद्धा भक्ति आदि के गुण परिणाम दातार के हैं, वह मुनिराज स्वयं में भी समझ जाते हैं। क्या कहा भैया, सही बात भले ही वह गुण दातार के पास हो, तथापि उन्हें पता तो पड़ता है ना कि यह दातार कौन है। उन्हें सब ख्याल आता है, ख्याल नहीं आता ऐसा होता नहीं है। समझना भैया। अब देखिए यहाँ इस प्रकार की है प्रश्न उत्तर की माला यहाँ हुआ। अब देखें यहाँ पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज अपनी बात करते हैं। इन दाता के 7 गुणों सहित शुद्ध योग आचरण वाले उपासक द्वारा दिया गया नवकोटि रूप से शुद्ध प्रशस्त और प्रासुक भोजन जो परम तपोधन लेते हैं उन्हें ऐसा समिति होती है। ऐसा व्यवहार समिति का क्रम है। क्या व्यवहार समिति का क्रम है? कैसा, क्या कहते हैं परम प्रबंधधारी इन दाता के हैं, यानी आहार देने वाला कहलाता है दाता है। इन दाता के 7 गुणों सहित योग आचर वाले उपासक द्वारा दिया गया नवकोटि रूप शुद्ध प्रशस्त और प्रासुक है भोजन को जो परम तपोधन लेते हैं। समझिए आप मुझे पीछे बताया तपोधन यानी मुनिराज। हाँ, तपोधन यानी मुनिराज में लेते हैं ना। समझिए आप, तो जो इस प्रकार के जो आपको कल जो अगर स्वाध्याय में नहीं थे तो वो जो है कल इसे पढ़ लेना प्रवचन रतन चिंतामणि में, अथवा जिसके ऊपर अपन ने स्वाध्याय किया था उस ऑडियो वीडियो में देख लेना है। उन्हें ऐसा समिति होती है, ऐसा व्यवहार समिति का एक क्रम है। अब देखिए आप इसके गुरुदेव श्री ने जो इसके ऊपर व्याख्या किया है वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसी व्यवहार समिति की बातें, हाँ, जिसे अंदर में वास्तविक समिति अर्थात 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप भीतराग दशा प्रकट हुई है। मुनिराज है, उनकी पर्याय में 4 चौकड़ी कसाय होती है भैया। अनंतानंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और सम्मिलन कसाय। वो उन सबका बॉस जो है मिथ्यात है। क्या है भैया, आपको जो है ना कसाय बताई थी ना, अंतरंग कसाय और तप बताए थे। तप 2 प्रकार की हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो अंतरंग जो है ना, अंतरंग तप कौन सा है? 14 प्रकार की कसाएं, उनसे रहित। समझने में आप कौन सी? क्रोध मान माया लोग पहले मिथ्या, पहला नंबर लिया मिथ्या। तो क्रोध मान माया लोग, आसरती रति, शोक भय जिगुप्ता, स्त्री में पुरुष में नपुंसक भी। समझ में आप ये जो होगा अंतरंग तप, इनको जीतते हैं। तो उसमें सबसे पहले किसको जीता उन्होंने? मिथ्यात्व को। क्या भैया, सबसे पहले मिथ्यात्व सब कसायों का राजा है। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि आप आत्मा होने पर भी अपने आप को आत्मा ना जानते हो और ना आत्मा मानते हो। अपने आप को मनुष्य जानते हो, मानते हो, यही इसी का नाम मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप है। तो मुनिराज ने क्या किया है? उन्होंने मिथ्यात्व सबसे पहले मिथ्यात्व को जीता है। मैं चेत में सर भगवान आत्मा हूँ, ना मैं श्रावक हूँ, ना मैं मुनि हूँ। समझ में आया? मैं तो चेत में सर भगवान आत्मा हूँ। स्वारथ के साँचे पर मारथ के साँचे चित, साँचे साँचे बैन कहे साँचे जैन मती है।
कहू के विरुद्ध नाई पर जाए बुद्धि नाई तम गभसी न ग्रस्त न यति क्या है। कहा है? वो अपने आप को ना तो श्रावक देखते हैं, ना अपने आप को मुनि देखते हैं, वे अपने आप को आत्मा जानते हैं और आत्मा मानते हैं, तब तो वह मिथ्या दूर भाग जाता है। क्या कहा भैया? आई। और फिर उसके बाद 3 चौकड़ियाँ का अनंतानुबंधी कसाय की है, 3 चौकड़ियाँ समझ गया भैया? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग हैं, और अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोग, और प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोग। उन पर्यायों को, उन कसायों को अरे साधु परमेश्वर ने जीत लिया है और उनके आत्मा की पर्याय में निरंतर प्रचुर स्वसंवेदन पर्याय चल रही है, निराकुलता रूप पर्याय चल रही है, उसको मुनि कहते हैं। इतना काम मुनि ने अपनी पर्याय में क्या है, समझ आया? हमने कितना काम कर दिया भैया? एक भी नहीं लाया अभी तो। अरे बोलो, एक भी चौकड़ी नहीं ली है। कहती है इसने मिथ्या और 3 चौकड़ी कसाई के ऊपर विजय प्राप्त करनी है और अंदर में प्रचुर स्वसंवेदन में उनकी पर्याय झूला करती है, उसे मुनराज कहते हैं। समझ में आ भैया? वो वास्तविक मुनराज हैं, ये कह रहे थे। वास्तव में देखिएगा, जिसे अंदर में वास्तविक समिति या निश्चय समिति की बात करते हैं, अर्थात 3 कसाय चौकड़ी। क्या कहा? 3 कसाय चौकड़ी। पप्पू भैया, 3 कसाय चौकड़ी, 3 कसाय आ गई ना? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान, और इनमें लगा लेना सबके क्रोधमान माया लोग हैं का अभाव रूप है। अभाव हुआ, समझ गए नहीं आप? देखो चंद्रमा होता है ना भैया, चंद्रमा है ना, है चंद्रमा जैसे आप देखते हो, दूर का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता 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 उतना उसमें अंधकार दूर होता जाता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। पप्पू भैया, है चंद्रमा है ना, चंद्रमा है ना, है? आप देखिएगा दूज का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, प्रकाश बढ़ता रहता है, अंधकार दूर होता रहता है। अष्टमी के दिन वह उजाला आधा हो जाता है भैया, और आधा ही अंधेरा दूर हो जाता है। समझ में आ गई नहीं भैया? ऐसे ही मुनराज के अंदर में परिणामों में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो अंधकार है वह उन्होंने दूर कर दिया है और अंदर में ही प्रकाश बढ़ गया है। क्या भैया? उन्हीं को देखना है तो उनके परिणामों से देखना, और हमारे परिणामों में क्या चल रहा है भैया? कितना उजाला है भैया? एकम का उजाला है कि दूसरी का प्रकाश है? क्यों भैया? मुनियों को तो अपन बहुत देखते हैं, अरे अपने घर को तो देखो कि अपने परिणामों में कितना उजाला है, कितना अंधकार व्याप्त हो रहा है। अनादि काल से हमारे आत्मा में अंधकार ही छाया हुआ है, क्योंकि मैं शरीर है तो मैं मान रहा हूँ भैया। जब तक ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक पर्याय में अनादिकाल से अंधकार चल रहा है, लेकिन है तो वह कैसा है भैया? पूर्ण चंद्रमा के समान है। कैसा है भैया? समझ में आया भैया?